एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में ढूंढी चिड़िया रहा करती थी जो कागज के घर बनाती और जंगल में बेचा करती। जंगल के सारे बच्चे कागज के घर लेकर खेलते और अच्छे अच्छे घर ले बनाती, प्यारे प्यारे। अरे अरे धूनी चिड़िया, बताओ बताओ, ये लाल वाला कागज का घर कितने में दे रही हो? मेरा बिंटू कल से रो रहा है। दे चाचा कबूतर, ये तो 20 रुपए का है, सिर्फ 20 रुपए का। बताओ। नहीं नहीं, महंगा है, ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। बादल भैया, लगता है इस जंगल में मैंने बारिश नहीं की, इस जंगल में अब मुझे बारिश करनी होगी। अरे धुनी चिड़िया, जी जी कबू जी जी, सॉरी सॉरी। बादल भैया, क्या हुआ, क्या बात है? आज आप हमारे जंगल में क्या करने आए हैं बादल भैया? प्लीज इस जंगल में बारिश ना कीजिएगा, मेरे कागज के खिलौने वाले घर। क्या 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 कह रही हो धूनी चिड़िया? लेकिन बारिश तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने यहाँ पर बारिश नहीं की, तो ये जंगल तो सूख जाएगा। फिर तुम सब पंछी क्या करोगे बारिश के बिना? बताओ। ठीक है बादल भैया, आप कुछ दिनों के बाद आकर बारिश कर देना, लेकिन आज कुछ दिन यहाँ पर रहने दे, जब तक मैं अपने घर का कुछ बंदोबस्त नहीं कर लेती। तब तक आप कुछ दिन सब्र कर लें, ये बस कुछ ही सामान रह गए हैं, ये बेच लूं, फिर आप आकर बारिश कर लेना। ये सारी बातें कबूतर सुन लेता है कि अच्छा अच्छा चिड़िया, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, पूरे 1 हफ्ते के बाद फिर आऊँगा और यहाँ पर बारिश करके आऊँगा। नहीं तो टाइम नहीं मिला तो अगले साल आऊँगा, जैसे कि तुमने कहा है। चलो ठीक है चिड़िया, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन बाद क्या हुआ कबूतर? यार क्या बताऊं, सब कहते थे ना बारिश क्यों नहीं हो रही हमारे जंगल में, धूनी चिड़िया की वजह से नहीं हो रही। वो बादल को रोक चुकी है और कहती है अगले साल बारिश बरसाने आना। ऐसे रहे तो हमारा जंगल तो सूख पूख जाएगा, कुछ भी हरियाली नहीं यहाँ रहेगी। उस चिड़िया का, हाँ हाँ, उस चिड़िया का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है आजकल। मुझे क्या जानती नहीं है कि वो बारिश का मैं कितना इंतजार कर रहा था, मेरी फसलें भी बारिश की वजह से ही तो पकेंगी। उस चिड़िया का कोई बंदोबस्त करना ही होगा। हर साल इसके रोज ड्रामे है, कभी क्या ड्रामे करती है, कभी क्या क्या ड्रामे। ये कहकर कालू धूनी चिड़िया के पास चला जाता है। अच्छा, तुमने कहा है बादल भैया से कि इस साल बारिश ना बरसाए, क्या तुमने ही कहा है? हाँ कालू भैया, मैंने ही कहा है। और अगले साल अगर बरस जाएगी तो इसमें आपको क्या घाटा है? कालू को गुस्सा आता है और धूनी चिड़िया के घर को आग लगा देता है। हाय हाय, मैं तो लूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, कालू ने तो मेरे घर को ही आग लगा दी। कीड़े पड़े इस कालू को। ऐसे ही वो बेचारी एक छतरी के नीचे रहने लग जाती है। अब तो कुछ भी नहीं रहा, ना मेरे पास कोई घर है, ना कुछ है, ना कुछ। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, उस कालू ने तो मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी है, सब कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। अब बारिश आए जो आए, मैं तो बस रुल ही गई हूँ। कालू कालू, क्या किया था मैंने तुम्हारा? ये कह कह कर वो चिड़िया देखती है, वहां पर अखबार पड़े थे, मैं इन्हीं अखबार से कुछ घर बना लेती हूँ। कागज के घर तो बनाने आते हैं, ऐसे ही धूनी चिड़िया कागज के घर बना लेती है। वहां पर बर्फ, स्नो और बारिश आ जाती है, घर के ऊपर आती है, लेकिन घर को कुछ नहीं होता। वो तो जादुई न्यूज़पेपर थे जिसकी वजह से धूनी चिड़िया ने अपने लिए घर बनाया। वो घर बहुत मजबूत था। इस तरह धूनी चिड़िया उस घर में रहने लग जाती है।
कोई दिन गुजरने के बाद बर्फबारी ज्यादा हो जाती है। कालू अपने घोंसले में बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से कांप रहा होता है। हाय हाय, ये तो ठंड ज्यादा आ गई है। मैंने धूनी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मुझे भी सजा मिल रही है। ऐसे ही वो कड़ कर मर जाता है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना।